जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आप सबके लिए श्री भागवत गीता जी के 14वें अध्याय के मातम्य को लेकर आई हूँ। और पिछली वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से मेरी वीडियो को देखा है, जो मैंने माँ लक्ष्मी की व्रत कथा की थी, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब मैं 14वें अध्याय के मातम्य को पढ़ूँगी, तो इसमें भी मुझे उतना ही धन्यवाद। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर देश के कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूर्यवर्मा की संगल द्वीप के राजा के साथ बहुत ही अच्छी मित्रता थी। एक समय राजा ने संगल द्वीप से बड़े हीरे जवाहरात, मोती, घोड़े, बहुत से कीमती सामान कश्मीर के राजा के लिए भेजे। उनके मन में विचार आया कि अब मैं संगल द्वीप के राजा के लिए क्या भेजूं। तो उन्होंने अपने एक मंत्री से पूछा कि हमें क्या भेजना चाहिए। तो राजा के मंत्री ने कहा कि हमें वो चीज़ भेजनी चाहिए जो कि उनको आवश्यकता हो। तो यह सोचकर वहाँ के राजा ने उनके लिए शिकारी कुत्ते भेजने की सोची। तो वहाँ पर उनको भेजने के लिए उनके लिए सोने की जंजीरों में बांधा गया, मखमलों के गंदलों पे डोलियों में बैठाकर संगल द्वीप में पहुँचाए गए। उन कुत्तों को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। कहा कि ये शिकारी कुत्ते यहाँ पर हमारे पास नहीं थे। मेरे मित्र ने ये बहुत ही अच्छा किया है कि हमें शिकारी कुत्ते भेजे हैं। अब हम शिकार खेलने इनके साथ ही जाएंगे। कई दिन बीत गए। एक दिन राजा शिकार खेलने चला गया और अपने साथ शिकारी कुत्तों को भी ले गया और आसपास के थोड़े और राजाओं को भी ले गया। और शर्त लगी कि जिसका कुत्ता पहले शिकार पकड़ेगा वही उस शिकार को लेगा। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। जब कुत्ते भागे तो एक सुस्या मिल गया और कुत्ते सारे उस सुस्या के पीछे दौड़ पड़े। सुस्या दूर भागता गया और कुत्ते उनके पीछे पीछे भागते गए। सुस्या बहुत आगे निकल गया और कुत्ते भी उनके पीछे पीछे भागे। एक जगह संगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा और तो लोगों ने शोर किया और एकदम से कुत्ते के मुंह से वो सुस्या अपने आप को छुड़ाकर भागा। कुत्ते के दांत लगने के कारण उसके शरीर से खून टपकता रहा। सुस्या भागता रहा और खून भी टपकता रहा। कुत्ते पीछे पीछे भाग रहे थे। भागते भागते एक तालाब आया और वह सुस्या भागते हुए उस तालाब में जाकर गिर गया। उसके पीछे पीछे एक श्वान भी भाग रहा था, वो भी उस तालाब में जाकर गिर गया। और दोनों ने जैसे ही तालाब में गिरे वहाँ अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए और देव पाए बैकुंठ को गए। इतने में राजा भी उनके पीछे पीछे अपने घोड़े पर दौड़ा आया और दोनों को मरे हुए देखकर हैरान हो गया। राजा उन्हें देखकर कहा, हे राजन, तुम धन्य हो, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देवदेह मिली है। राजा ने कहा, धन्य मैं या मेरे भाग्य जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कहकर बैकुंठ को चले गए। तब राजा ने उनको नमस्कार करा और पास ही बैठे एक संत को नमस्कार करके पूछा, बड़े आश्चर्य से पूछा कि हे संत जी, इस जल में ऐसा क्या है जिसको छूने मात्र से सुस्या और श्वान दोनों ही बैकुंठ को गए हैं? यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था और मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी भाग्य हैं जो मैं आपका दर्शन पा सका। संत ने कहा, तुम कहाँ के राजा हो तो और यहाँ कैसे आए हो? तो राजा ने बताया कि मैं ऐसे संगल द्वीप का राजा हूँ और शिकार के लिए यहाँ आया था। तब राजा को उनसे वार्ता करके अच्छा लगा और उन राजा ने भी निश्चय किया कि मैं भी अब रोज़ श्री गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ किया करूँगा। और अंत में श्री नारायण जी कहते हैं कि इसी प्रकार राजा ने भी 14वें अध्याय का पाठ करना आरंभ किया और अंत में बैकुंठ को प्राप्त किया। हे लक्ष्मी, जो 14वें अध्याय का पाठ करते हैं अथवा कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन सबका कल्याण होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।